हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब सही होंगे। मैंने कल आपको क्लास 10th के चैप्टर 14 सांख्यिकी का एक टॉपिक माध्यक बताया था। आज मैं उसी का दूसरा टॉपिक बहुलक बता रही हूँ, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और आपको कहीं पे अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है? बहुलक। अब देखो, इसमें दी गई है परिवारों की माप। 1 से 3 के बीच जो परिवार थे उनकी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। ऐसे ही 3 से 5 जो थे उनकी कितनी है? 8। ऐसे ही 5 से 7 के बीच में लिया तो 2, 7 से 9 लिया तो फिर 2, फिर 9 से 11 लिया तो 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आसान तरीका है। देखो, सबसे पहले देखो बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग वो होता है जिसमें सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा दी जाती है। बहुलक वर्ग क्या होता है? जिसमें सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा दी जाती है। अब देखो, सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा किस में दी गई है? इसमें। कौन से वाले में? 3 से 5 वाले में इसमें दी गई है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास सूत्र होता है बहुलक का। जब आपको बहुलक का सूत्र याद होगा तभी तो आपको पता चलेगा ना हमें इसमें से क्या क्या चाहिए। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस, ब्रैकेट के अंदर आएगा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इंटू H। क्या होता है बहुलक का सूत्र? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इतना समझ में आया? अब देखो, हमें सबसे पहले क्या चाहिए? L। सबसे पहले अगर हमें इस सूत्र को रखना है तो सबसे पहले हमें चाहिए L। L क्या होती है? कल वाले में भी मैंने बताई थी, जिसमें बहुलक की संख्या जब सबसे ज़्यादा है उसकी लोअर लिमिट। उसकी लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी आ गई हमारे पास? 3। अब जो हमने देखो दूसरा क्या चाहिए हमें? F1। F1 वो होगा जो इसमें सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि ये क्या होगा? F1। तो F1 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास? 8 आया। अब अगर ये F1 है तो इसके आगे वाला क्या होगा? F2। तो हमें F2 भी चाहिए, तो F2 इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया? 2। अब ये 1 2 है, अगर हम पीछे जाएं तो ये क्या होगा? ये F1 है, ये F2 है, तो ये क्या होगा? F0। F0 इक्वल्स टू 7। देखो, हम सब एक ही चीज़ से निकाल लें। हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए? बहुलक वर्ग कौन सा है? बहुलक वर्ग वो होता है जो संख्या, जिसमें संख्या सबसे बड़ी होती है। जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसे F1 लेते हैं, उसी के आगे वाली होगी क्या? F2, और उसी के पीछे वाली F0, और लोअर लिमिट भी इसी की लेंगे। लोअर लिमिट क्या थी इसमें? 3, तो हमने 3 लिया। अब हमारे पास L भी आ गया, लोअर लिमिट भी आ गई, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट भी आ गई, फ्रीक्वेंसी 0 भी हमने ले ली, और क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी 2 7 हो गई। अब हमें क्या चाहिए? H। H क्या होता है बच्चों? कल भी मैंने बताया था, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे H लेते हैं। तो इनका डिस्टेंस कितना है? 3 में कितना ऐड करेगी? 5/2। तो यहाँ पे 2 आ गया। इतना समझ में आया? देखो, सबसे पहले हमने बहुलक वर्ग लिया। बहुलक वर्ग वो होता है जिसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है। सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, तो बहुलक वर्ग, और इसका वर्ग क्या हो गया? 3 से 5, ये हमने ले लिया। अब बहुलक का हमने सूत्र देखा तो उसमें चाहिए था हमें लोअर लिमिट F1 F0 F2 और H। अब हमने लोअर लिमिट, तो हमें पता है कि जो हमने वर्ग लिया है उसकी लोअर लिमिट कितनी है? 3 है। F1 क्या हो गई? जो सबसे बड़ी संख्या थी F1 हो गई। F2 क्या हुई? उसी की आगे वाली संख्या, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं ना, तो F2 ये हो गई। अब हमें F0 चाहिए। F1 F2, F1 से पहले F0 आएगा, तो ये क्या हो गया? F0 हो गया। ठीक है, और इंटू
सॉरी, और क्या चाहिए था हमें, h चाहिए था। तो h क्या होती है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जो कितनी थी, 2 थी। तो चलो आप सिंपली इसको क्या कर देते हैं, फॉर्मूले में रख देते हैं और आंसर आ जाएगा। इतना सरल तो है। तो देखो हम बहुलक इक्वस टू लेते हैं l, l है ना, तो l की वैल्यू कितनी है, 3, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर देखो कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं। f1 की वैल्यू कितनी है, 8, f1 की वैल्यू कितनी है, 8, माइनस f0 की वैल्यू कितनी है, 7 अपॉन 2 इंटू f1 की वैल्यू कितनी है, 8, माइनस f0 की वैल्यू कितनी है, 7, माइनस f2 की वैल्यू कितनी है, 2, ब्रैकेट क्लोज, इंटू h की वैल्यू कितनी है, 2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 3 का 3 आया, प्लस 8 में से 7 गया तो कितना आ गया, 1। सबसे पहले क्या करते हैं, इंटू करते हैं, 8 2 जा 16, माइनस 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 प्लस हो जाते हैं, लेकिन किसका चिन्ह आएगा, लेकिन किसका चिन्ह आएगा, लेकिन किसका चिन्ह आएगा हमारे पास, माइनस का। तो कितना आ गया, 7 में 2 ऐड किया, 9 इंटू 2। इतना समझ में आया। अब आगे देखो, अब आगे हमारे पास क्या आएगा, 3 प्लस ऐसे ही रहा, 1 इंटू 2 अपॉन 16 में से 9 गया तो कितना बचता है हमारे पास, 7। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन 1 ले लेते हैं, प्लस 2 अपॉन 7। इतना आया समझ में। अब इससे आगे करते हैं, नीचे वालों का एलसीएम लेंगे तो 7 1 जा 7 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 7 3 जा 21, प्लस 2 1 जा 2, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 23 अपॉन 7। इतना आ गया। अब देखो बच्चों, इतना हमने करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई भी करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि हमें पॉइंट में चाहिए। तो 23 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करेंगे, तो 7 3 जा कितना होता है, 21, ठीक है। 2 बचा, पॉइंट का 0 लगा, 7 2 जा लेंगे, कितना आएगा, 14, 10 में से 4 गया, कितना बचा, 7, ये हो गया 70, 7 8 जा, सॉरी 6 बचेगा, ये 10 में से 4 गया तो कितना आता है, 6। और 7 के टेबल में 60 से छोटा क्या आता है, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3.28। यही हमारा क्या है, बहुलक है। और बहुलक का मीनिंग होता है जो इस संख्या में बार बार पूछी गई हो उसे बहुलक कहते हैं। अब बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं, f कैसे निकालते हैं, f0 क्या होता है, ये सब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी का एक दूसरा क्वेश्चन करके आपको दिखाती हूँ, जिससे कि आपको और आसानी से समझ में आ सके। तो आइए स्टूडेंट, अब मैं उसी का आपको सेकंड क्वेश्चन बताती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको अभी तक समझ में आ गया हो। अगर कहीं पे डाउट है तो आप इस क्वेश्चन से उसे क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बोला क्या निकालेंगे हम, बहुलक वर्ग। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या होती है, जिसकी बारंबारता या संख्या में सबसे बड़ी डिजिट हो। इसमें सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 23। तो इसका बहुलक वर्ग कितना होगा, 40 से 50। ये इसका क्या है, बहुलक वर्ग। अब लोअर लिमिट क्या निकालेंगे, L। या तो आप सबसे पहले सूत्र लिख लो जिससे आपको निकालने में आसानी हो। जैसे बहुलक इक्वल टू लिखा हमने क्या, अब तो आपको सूत्र भी याद हो गया होगा ना, कितना सरल है। L प्लस
f1 माइनस एफ ज़ीरो अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। इतना तो सरल है। l प्लस f1 f0 2f1 f0 f2 इंटू h। ठीक है, अब हमने इसमें l निकालना है, f1 f2 f2 f0 और h निकालना है। तो सबसे पहले l निकाल दें। l तो यहीं पे पता है जिसमें हमने बहुलक वर्ग निकाला, कितना हो गया 40। लोअर लिमिट लेते हैं। अब f1 इसमें कितना हो गया, f1 वही होती है जो सबसे ज़्यादा होती है, उसे क्या कहते हैं 23 हो गया। और फिर हमारे पास क्या आया f2 क्या होता है, ये f1 हुआ तो ये कितना होगा f2 हमारे पास कितना आ गया 7। और ऐसे ही f0, अभी f1 f2 पीछे को जाएंगे तो f0 आएगा ना, तो ये कितना हो गया 15। और हमें क्या चाहिए अब h इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10। 40 में कितना जोड़े 50 आएगा 10। देखो इतना सरल था। अब सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। l की वैल्यू हमारे पास है 40 प्लस f1 की वैल्यू हमारे पास है 23 माइनस f0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15 अपॉन 2f1 2 इंटू 23 माइनस f0 की वैल्यू है 15 माइनस f2 की वैल्यू है 7 इंटू h की वैल्यू कितनी है 10। अब इसको सॉल्व करते हैं। जितना इंटरेस्ट तुम इनको सॉल्व करने में दिखाओगे उतना ही मज़ा आएगा आपको इन मैथ्स के सवालों को सॉल्व करने में, और आपको अच्छे भी लगेंगे। अब हमने क्या किया 23 में से 15 को माइनस करा तो हमारे पास कितना बचेगा 8 अपॉन 23 2 ज़ा 46 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 15 में 7 ऐड करोगे तो कितना आएगा 22 इंटू 10। अब देखो 40 ऐसी रहा 40 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 का 8 ही रहा अपॉन 46 में से 22 जाएगा तो क्या बचेगा 24 इंटू 10। 6 में से 2 गया तो 4 बचा, और 4 में से 2 गया तो 2 बचा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 प्लस 80 अपॉन 24, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहीं पर से यहीं काट लो और फिर इसको सॉल्व करो तो आपके लिए आसानी होगी, और आप चाहो अगर आपको काटने में दिक्कत होती है तो आप सीधे कर सकते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 24 4 ज़ा, सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों को इंटू कर लेंगे ना, तो अगर हम इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये आएगा 960। 24 4 ज़ा 96, 0 का 0 प्लस 180 ज़ा 80 अपॉन 24, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1040 अपॉन 24। अब हम अगर इसको डिवाइड करते हैं 24 को 1024 से तो हमारे पास आंसर क्या आता है 43.333। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो जो भी मैंने बताया, और फॉर्मूला तो इतना सरल है कि आप आसानी से याद कर सकते हो इसको, और वैल्यू भी कैसे पता करते हैं ये भी आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो अगर आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरी सबसे पहली वीडियो आपके पास पहुंचे।